जंगला बस कहने वाले खुद जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। मेरा ख्याल है कि इसका मुआवजा बड़ा जरूरी है करना कि जी कौन क्या कर गया इस मुल्क के साथ, किसने इस मुल्क की खिदमत की है और किसने इस मुल्क को उजाड़ा है। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो IMF के खतूत लिखे और कोशिश की कि IMF ना आए ताकि ये हुकूमत और ये मुल्क बैठ जाए। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने मुल्क उजाड़ दिया। कौन मुवाजना करे किसने मुल्क की खिदमत की, किसने उजाड़ा। इंक्वायरी जरूरी है कि मुल्क के साथ किसने क्या किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। कहा IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूं। चीजों की कीमतें कम होने पर अवाम ने सुख का सांस लिया है। मुल्क जल्द बहरानों से निकल आएगा। आटे की कीमत कम होने में मरियम नवाज का किरदार है। हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, और मैं वोट मांगने नहीं गया था उससे, मैं चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा बनीगाला वोट मांगने या बानी PTI के पास मदद मांगने नहीं गया था, हम तो आपके घर चलकर गए थे कि आओ मिलकर काम करें। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। हम जेल में थे, आपने AC उतरवा दिए थे। आप जेल में हैं, मेरा तो कभी एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें कोई एतराज नहीं, एक के बजाय 2 AC लगवा लो। कीना, इंतकाम या अदावत की नीयत रखने वाला नहीं हूं। नवाज शरीफ की साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ। कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने बहादुरी से जेल काटी और मेरा साथ दिया। कभी उफ तक नहीं किया, दुख काटे लेकिन इरादे मुतजलजिल नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन के टेराको टावर म्यूजियम का दौरा। वज़ीर आज़म को तारीखी विरसायाजात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने म्यूजियम के मुख्तलिफ़ हिस्से देखे और कदीम चीनी विरसे की खूबसूरती की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि 200 बरस कबल मसीह के चीनी कारीगरों का हुनर काबिल तारीफ़ है। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने आबाई शहर के म्यूजियम का दौरा करने की दावत दी थी। हद के इज्जत बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। सहाफ़ी बरादरी की शदीद मुखालफत और एहतजाज के बायस गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करने के हक में नहीं थे। हद के इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, वजीर आला और गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ्री बनाया गया। हद के इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद के इज्जत ऑर्डिनेंस और हद के इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरखास्त में मौकिफ, हद के इज्जत के कानून को कलअदम करार दे, अदालत से इस्तदा। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफियों से डबल गेम कर गई? क्या गवर्नर पंजाब जानबूझकर छुट्टी नहीं गए कि बिल पर कायम मकाम दस्तखत कर सकें? सहाफ़ी का शाजिया मरी से सवाल। शाजिया मरी ने जवाब दिया, हम हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं। इस मामले पर इत्तेफाक राय होना लाजमी था, काश ऐसा होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हद के इज्जत बिल की मंजूरी उजरत में दी गई, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। बेहतर हो ताकि हद के इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बिल पास करवाया जाता। पीपल्स पार्टी हद के इज्जत बिल को सहाफत और आज़ादी इजहार राय पर कदगन समझती है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का हद के इज्जत बिल पास होने पर रद्द अमल। हद के इज्जत बिल की मंजूरी पर लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कानून पर पीपल्स पार्टी ने ड्रामा किया। पहले ये कहते रहे हम कानून के खिलाफ हैं, फिर अपने गवर्नर को बैरून मुल्क भेजकर मलिक अहमद खान से बिल मंजूर करवा लिया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन और दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में तैनाती होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। गजा में संगीन जंगी जुराइम। अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों को नुकसान पहुंचाने पर इसराइली आर्मी को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का फैसला। UN ब्लैक लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, शाम, सोमालिया शामिल हैं। यमन, दाइश और बोको हराम भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट जून के आखिर तक शाये कर दी जाएगी। UN इंसानी हुकूक के अहदेदार का इसराइल को UN ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का खैर मकदम। इसराइल को शर्मनाक फहरिस्त में शामिल करने के लिए गजा में 15,000 बच्चों के मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइली फ़ौज को बच्चों के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब मुजरिमों को आलमी फहरिस्त में शामिल किया जाना मुतवक्के था। ये इक़दाम पहले ही हो जाना चाहिए था। मौसमियाती तब्दीली से निबर्दाज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। खुराक और पानी की किल्लत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। बानी PTI पर संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज करने के काबीना के फैसले के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 10 जून को समाअत करेगा। गुजरांवाला में 9 मई के हंगामा आराई और जलाओ घेराव का केस। ATC ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और जरताज गुल की दरखास्त जमानत में 8 जुलाई तक तौसीह कर दी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना कैंट में 9 मई हंगामा आराई समेत दीगर संगीन दफात का मुकदमा दर्ज है। 9 मई के 12 मुकदमात में ATC रावलपिंडी ने उस्मान डार की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने गुज़श्ता रोज वकला के दलाल के बाद फैसला महफूज किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि उनसे क्या मुज़ाकरात करें, ये शिकस्त खुर्दा हैं। कच्चे के डाकू से ज्यादा पक्के के डाकू जहरीले हैं। उनसे क्या मुज़ाकरात हम लोग करेंगे? उनको मालूम है शिकस्त खुर्द है। वजीर आज़म बड़ी शान और शौकत और एंटराज से इधर गया जी, चीन उसने लैंड किया। उन्होंने आईना दिखा दिया। कच्चे के डाकू देख लें, कच्चे के डाकू से ज्यादा जहरीले आपके इस वक्त पक्के के डाकू हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड मनसूबा साजों और जिम्मेदारान को सख्त सजा दी जानी चाहिए। सान है 9 मई के जिम्मेदारों को करारबाग की सजा दिलाने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया है कि फौजी तंसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और प्रोपेगंडा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमन मान की सूरत हाल बिगाड़ने और अवाम और इदारों में तसादुम करवाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। करारदाद में 9 मई शरपसंदों की सोची समझी साजिश करार दिया गया। करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रुकने असम्बली शुएब सिद्दीकी ने जमा करवाई। सदर मुमलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ NEC के चेयरमैन होंगे। 4 वज़राए आला, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफा, वज़ीर मनसूबाबंदी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में शामिल। मरियम औरंगज़ेब, जाम खान शोरो, मुज़म्मिल असलम, ज़हूर बुलेदी भी रुकन मुकर्रर। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून को तलब। रवा माली साल के सालाना प्लान का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में आइंदा माली साल के प्लान की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाइफ स्टॉक से मुतल्लिक इजलास। पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख या बिलासूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए कर्जे के हुसूल के मराहिल आसान बनाने और जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत।
बच्चों की स्मगलिंग का इल्जाम, FIA ने सारिम बर्नी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिटी कोर्ट ने सारिम बर्नी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत के हुक्म पर चेंबर में मुलजिम का रिकॉर्ड बयान किया गया। दरखास्त जमानत की सुमात पीर को होगी। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़। इलाके की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी। कारोबार, फैक्ट्रियों पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 में ख़त्म हो चुकी थी। टैक्स छूट मुआशी हालात बेहतर न होने के बायस दी जाएगी। IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी। साबिक फाटा को मज़ीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ऐवान में मौजूदगी के बावजूद परवेज खान की जानिब से इजलास की सदारत का मामला। कायद हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत। डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद किसी और से इजलास की सदारत करवाना रूल्स 14 की खिलाफ वर्जी है। कानून साजी और ऐवान की कार्रवाई के लिए रूल 14 पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। खत का मतन, गुज़श्ता रोज़ इजलास की कार्रवाई में कायद हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने एतराज़ किया था। इजलास में कायद हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ शिबली फराज और परवेज खान में झड़प भी हुई थी। जरताज गुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी PTI ने जरताज गुल की बतौर पार्लिमानी लीडर तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। PTI ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। पीर को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर के तौर पर नामजद कर दिए गए। ईद कुर्बान की आमद, मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। एक से बढ़कर एक जानवर खरीदारों को लुभाने लगे। बच्चे मनपसंद जानवर लेने के लिए पुरजोश। शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर की शहराहों गलियों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी। कुर्बानी के जानवर सिर्फ मुख्तस की गई 8 मवेशी मंडियों में ही फरोख्त होंगे। लाहौर की शहराहों और गलियों में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर 20 जून तक पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का नफाज अमन व अमान के क़याम और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। महकमा दाखिला पंजाब। भारत से 900 से ज़ायद सिख यात्री बाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। 16 जून को गुरु अर्जन देव जी की बरसी की मरकज़ी तकरीब में शरीक होंगे। सिख यात्रियों की पाकिस्तान के इंतजामात की तारीफ। कहा, जो प्यार और मोहब्बत पाकिस्तान की जानिब से मिलता है वो नाकाबिल बयान है। दिल करता है बार बार पाकिस्तान आएँ और अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। दुराने इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की जाए, ये इस दरख्वास्त में सदा की गई है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रिजवान काजी ने हमें ज्वाइन किया है। जी रिजवान काजी, बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी, दौरान इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ सामने आई है और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी है। वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, खालिद यूसुफ चौधरी, उस्मान रियाज गिल और दीगर के जरिए दायर इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने 3 फरवरी की सजा का फैसला मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई के अहकामात जारी करे। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि इस्तगासा ने तजाद से भरपूर कमजोर शवाहिद अदालत में पेश किए। इन शवाहिद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती। ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजा बरकरार नहीं रह सकती। बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जरूरी है कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द निपटाई जाए। ये दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जानिब से दायर कर दी गई है। जी रिजवान काजी, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका शुक्रिया।